तो अभी फिलहाल जो हमारे WWE के ओनर है वो और कोई नहीं बल्कि हमारे चोने मोने से भोले भाले से राज दुलारे विंस केनेडी मैकमैन है। और कभी कभार बड़ा सवाल आता है कि भैया ये बताओ आने वाले कुछ सालों के अंदर जब विंस मैकमैन WWE को छोड़ देंगे या फिर आने वाले 20-25 सालों के अंदर जो WWE है वो किसके हाथों में होगी? क्या वो शेन मैकमैन होंगी, क्या वो ट्रिपल एच होंगी, क्या वो स्टेफनी मैकमैन होंगी? तो फाइनली इसको लेकर एक बड़ी न्यूज आई है सामने और जो भैया नाम आए सामने जो इंसान WWE को आने वाले 20-25 सालों तक चलाएगा वो सुन के सही बता रहा हूँ हैरान होने वाले। साथ ही में रॉयल रंबल 2022 के लिए WWE ने 2 इंपैक्ट के और सुपरस्टार को ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने जो ऑफर है वो कर दिया रिजेक्ट। WWE एक बार फिर से कर सकती है वापसी जनरल मैनेजर्स की, ये बात भी हो चुकी है टीज। और मनी इन द बैंक 2022 को लेकर WWE ने अभी से कुछ मैसिव चेंजेस करने के बारे में सोच लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं हमारे रेटेड आर सुपरस्टार एज के साथ में। एज का मैच होने वाला रॉयल रंबल 2022 में और ये होने वाला मिक्स्ड टैग टीम एक्शन। लेकिन रीसेंट टाइम में हमारे जो एज है वो अपने मैच की जगह AEW सुपरस्टार्स का मैच देखने गए थे। होता क्या जो एज है फोटो वगैरह में खुद खुलेआम पोस्ट करते हुए नजर आते हैं अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू, जिसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे हो। वो लिखते हैं मेड अ लिटिल रोड ट्रिप टू सी दिस वन एंड कैच अप विद सम ओल्ड फ्रेंड्स। उनका कहने का मतलब ये है कि भैया थोड़ी बहुत मैंने रोड ट्रिप की और यहाँ पर मैं आ गया वाला मैच देखने अपने कुछ पुराने दोस्तों के साथ में। और मैच के अंदर जिन लोगों को नहीं पता है, यहाँ अपनी FTR यानी कि फॉर्मर WWE सुपरस्टार्स द रिवाइवल स्कॉट डॉशन एंड डैश वाइल्डर उनका मैच हो रहा है। और जिन लोगों को नहीं पता है, हमारे रिवाइवल्स FTR और जो एज है वो रियल लाइफ में बहुत ही ज्यादा बेहतरीन कह लो, अच्छे वाले दोस्त कह लो हैं। और जो बेथ फीनिक्स है उनकी भी काफी बनती है FTR के साथ में, इसलिए जो एज है भाई पूरे तरीके से अपनी दोस्ती यारी निभाते हैं। और उन्होंने खुलेआम ये बात पोस्ट की कि वो AEW सुपरस्टार्स का मैच देखने गए। देखो WWE को वैसे काफी होता है कि भैया हमारा सुपरस्टार AEW के मैचेस क्यों देखने जा रहा है या फिर उनके सुपरस्टार्स के मैचेस क्यों देखने जा रहा है, लेकिन जो एज है उनका सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है। अब अगर WWE एज को कुछ कहेगी तो पहले AEW ने ऑफर दिया, पहले तो एज ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन हो सकता है दूसरी बार वो एक्सेप्ट कर ले। इसलिए WWE कहती है भैया पंगा कौन ही लेगा और एज को देखने दो आराम से जो मैच वो देख रहे हैं। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है मनी इन द बैंक 2022 के बारे में जुड़ी है। अब मनी इन द बैंक 2022 WWE का इस साल का शो होने वाला है और हर साल की तरह ऊपर हमारे चमचमाते मनी इन द बैंक के जो ब्रीफ केसेस है वो टंगे होंगे, लेकिन इस साल WWE कुछ बड़े चेंजेस करने वाली है। अभी से इसको लेकर WWE के पास कुछ प्लान है, इसको लेकर जो अपडेट है वो आती है सामने। और बताया जा रहा है जो WWE की ओरिजिनल डेट थी मनी इन द बैंक 2022 की वो 3 जुलाई थी, यानी कि जुलाई के मंथ के अंदर 3 तारीख को इंडिया में 4 तारीख को आपको दिखाई देने वाला था मनी इन द बैंक 2022 का शो। लेकिन अब WWE चीजों को चेंज करने वाली, WWE डेट को चेंज कर सकती है क्योंकि जो UFC का इवेंट है वो भी उसी हफ्ते होने वाला है। और सेम हफ्ते के अंदर WWE के हिसाब से UFC और जो WWE के इवेंट है वो ज्यादा कंफर्टेबल बैठेंगे नहीं। और मे भी हो सकता है कि जो WWE की टिकट सेलिंग है, जो व्यूअरशिप है, उसके ऊपर हमें इंपैक्ट आता हुआ नजर है। वैसे इंडिपेंडेंस वीक होने वाला जो WWE या फिर जो पूरा USA अमेरिका कह लो सेलिब्रेट करता है, तो WWE के हिसाब से काफी अच्छी लोकेशन होती है, काफी अच्छी डेट होती है। एलिजेंट स्टेडियम के अंदर हम लोग आराम से मनी इन द बैंक शो करवाते हैं। लेकिन जब WWE को ये लग रहा है कि जब UFC का इवेंट भी साथ ही में हो रहा है तो क्यों ना हम लोग जो अपना इवेंट है वो एक आधे दिन पहले या फिर एक आधे दिन बाद कर लें UFC के इवेंट के बाद। इससे WWE को 2 फायदे होने वाले हैं। मान लो अगर मैं कह रहा हूं भैया मुझे इस हफ्ते की जो सैलरी मिलेगी मैं UFC का इवेंट देखने जाऊंगा, तो मैं WWE का देखने नहीं जाने वाला, चाहे मैं WWE का कितना बड़ा फैन हूं। या फिर मान लो मैं देखता हूं UFC को, मैं WWE को नहीं देख रहा हूं, तो यहाँ पर चीजें कुछ इस तरीके से जा सकती है। इसलिए WWE के हिसाब से जो ओवरऑल चीजें हैं मे भी उनके अगेंस्ट आ सकती हैं। अब ज्यादा तो नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से मैक्सिमम अगर WWE सोचे 2 से 3 हजार टिकट्स उनके पास से चली जाएंगी, जो कि शायद WWE सोचेगी इसके बारे में यार डेट अगर आगे पीछे करके हमें कुछ लाखों का फायदा हो रहा है तो क्यों ना वो फायदा लिया जाए। इसलिए जो WWE में भी 3 जुलाई से आगे पीछे थोड़ा शिफ्ट होती हुई नजर आ सकती है। अभी फिलहाल क्या एग्जैक्ट डेट है WWE ने रिवील नहीं की है, लेकिन देखते हैं जब WWE डेट चेंज करती है तो क्या वो जून के मंथ में हो जाता है या फिर जो WWE फिर UFC के इवेंट के बाद हमें अपना मनी इन द बैंक 2022 करवाती हुई नजर आएगी। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार रॉयल रंबल 2022 के बारे में जुड़ी है। इस साल वुमेन्स के रॉयल रंबल के अंदर ऑलरेडी जो फॉरबिडन डोर्स है उनकी एंट्री हो चुकी है, क्योंकि हमारी इंपैक्ट की जो नॉकआउट वुमेन चैंपियन है माइकी जेम्स वो भी हमें कंपीट करती हुई नजर आएंगी। लेकिन रीसेंट टाइम में एक बड़ी अपडेट आती है सामने फाइटफुल सिलेक्ट की तरफ से, और फाइटफुल सिलेक्ट ये बात रिवील करता है कि WWE ने इंपैक्ट नॉकआउट चैंपियन के अलावा जो टैग टीम चैंपियन यानी कि आइकॉनिक्स, जिनको भी फिलहाल हम इंस्पिरेशन कहते हैं, WWE ने उन्हें भी ऑफर दिया था कि भैया आप ये माइकी जेम्स के साथ में आराम से आगे वुमेन्स के रॉयल रंबल मैच के अंदर कंपीट करना, उसके जो पैसे तनख्वाह वगैरह वो हम लोग सेट कर लेते हैं। लेकिन बताया जा रहा है आइकॉनिक्स इंस्पिरेशन ने ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट, ये जो पूरा ऑफर है वो रिजेक्ट कर दिया। उनके हिसाब से पहले आपने हमें कंपनी से रिलीज किया और अगर आप चाहते हो कि अब हम आके आपकी कंपनी के अंदर कंपीट करें तो भैया ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाएगा। जहां पर अभी फिलहाल हम लोग हैं इंपैक्ट के अंदर ही हम लोग खुश और हम लोग
इंटरेस्टेड नहीं है कि आपके 30 वुमेन्स रॉयल रंबल मैच के अंदर आके हम लोग कम्पीट करेंगे। तो भाई ये वो कुछ बातें हुई हैं और विंस मैकमैन मेरे हिसाब से इसे थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेट होंगे कि एक तो मैंने ऑफर दिया, ऊपर से ऑफर इन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। अब देखा जाए दोनों की साइड सही है, WWE को लगा माइकी जेम्स को बुला रहे हैं, क्यों ना दूसरी चैंपियन को भी बुला लिया जाए, हमें आसानी हो जाएगी वुमेन्स की रॉयल रंबल मैच को फिल आउट करने के लिए। लेकिन आइकॉनिक्स का कहना भी सही है कि पहले आपने हमारी वैल्यू नहीं की, जब दूसरी कंपनी में जाके हम लोग चैंपियन बन गए तो भैया आप हमें बुला रहे हो अपने वुमेन्स के रॉयल रंबल मैच के अंदर कम्पीट करने के लिए। मेरे हिसाब से दोनों अपनी जगह सही है, लेकिन शायद मेरे हिसाब से फिर भी इंस्पिरेशन को ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, जो ऑफर है, वो एक्सेप्ट करना चाहिए था। देखो माइकी जेम्स भी WWE से रिलीज हुई थी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक्सेप्ट इसलिए किया क्योंकि उनके हिसाब से ये जो चीज़ है वो और सारे टैलेंट्स के लिए फॉरबिडन डोर्स ओपन करती हैं WWE कंपनी के साथ में, और WWE का जो बिजनेस है वो और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। लेकिन इसको लेकर आपको क्या ओपिनियन है? जब WWE ने ऑफर किया इंस्पिरेशन को रॉयल रंबल के अंदर एंट्री के लिए, लेकिन दोनों के दोनों बिली के और पेटन रॉयस ने जो ऑफर रिजेक्ट कर दिया, अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन में। आज की जो हमारी सेकंड लास्ट अपडेट है वो इस बार जनरल मैनेजर्स के बारे में जुड़ी है। अब WWE के अंदर जनरल मैनेजर्स कौन मिस नहीं करता है? आई मीन मजा आता था तब जब शेन मैकमैन, डैनियल ब्रायन, पेज ये सब होते थे एज जनरल मैनेजर, और मजा आता था स्मैकडाउन में भी, मंडे नाइट रॉ में भी। मंडे नाइट रॉ में कर्ट एंगल मेरे हिसाब से एक काफी ज्यादा अच्छी खासी अथॉरिटी फिगर थे, और अथॉरिटी की बात करें जो कि 2014 के अराउंड थी, वो तो एकदम नेक्स्ट लेवल वाली थी। चलो बाय द वे होता कि रिसेंट टाइम में जो पेज है हमारे वो ये बात टीज करती हैं मे भी किसी ना किसी तरह आने वाले टाइम में उनकी रिटर्न हो सकती है एज जनरल मैनेजर। होता कि जो पेज है वो अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू ये वाला मैं ट्वीट करती हुई नजर आती, जिसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होगे। वो कहती यो WWE विंस मैकमैन सिंस यू ब्रॉट GMs बैक अ व्हाइल अगो, और जो मिस्टर बीन ने अपने लेजेंड, उनका हाथ ऊपर भैया खड़ा हो रहा है कि मैं एकदम तगड़ी वाली जनरल मैनेजर। उनका WWE और विंस मैकमैन को कहने का मतलब ये है कि एक लंबा टाइम हो चुका है जब से तुमने अपने जनरल मैनेजर्स यानी कि GMs को वापस नहीं बुलाया, तो क्यों ना एक बार फिर से उनकी वापसी करवा लो। तो शायद यहाँ पर उनका कहना ये कि भैया एक बार फिर से मैं वापस बुला लो, एक बार फिर से जनरल मैनेजर्स वाली जो चीज है पूरी WWE के अंदर वापस बुला लो, एकदम मजा आने वाला है। अब देखो चांस मेरे हिसाब से थोड़ा है, इसलिए भी क्योंकि पेज ऑलरेडी रूमर्ड है कि वो रॉयल रंबल के अंदर रिटर्न करेंगी। ऊपर से जो पेज है वो स्टिल WWE कॉन्ट्रैक्ट में। एक बड़ा सवाल ये भी था कि भैया WWE पेज को रिलीज क्यों नहीं कर रही है अपने WWE कॉन्ट्रैक्ट से, जबकि वो ना रेसल कर रही है, ना वो कोई रोल वगैरह कर रही है, ना वो बैक स्टेज के ऊपर प्रोड्यूसर है। तो बताया जा रहा था कि WWE सोचती है पेज ऑलरेडी बहुत ही बड़े सुपरस्टार है और उनका किसी और कंपनी के अंदर जाना WWE के अलावा तो एक बहुत ही एक नेगेटिव इंपैक्ट होगा WWE के लिए। इसलिए शायद ऐसा हो सकता है WWE सोचे इस बहाने हम लोग पेज को रीसाइन भी करवा लेंगे, ऑन स्क्रीन उन्हें एक रोल भी दे देंगे, तो शायद मे बी जस्ट हमें जनरल मैनेजर्स के एक बार फिर से WWE के अंदर रिटर्न देखने के लिए मिल सकती हैं। और आगे जिस तरीके से सोनी डेविल का हाल चल रहा है, मैं तो भाई ये कह रहा हूँ सोनी डेविल की एक बार फिर से इन रिंग रिटर्न करवा दो और सोनी डेविल को हमें पेज रिप्लेस करती हुई नजर आए उनकी एज पनिशमेंट, जो कि वो सारी चीजें नयोमी के साथ करने आएंगे। से जो स्टोरी है वो काफी बेहतरीन रहने वाली है। फिर एडम पियर्स किसी तरीके से धक्के से अपने चली जाएंगे और जब पेज आ जाएंगे तो मेरे हिसाब से थोड़ा और बेटर अथॉरिटी का रोल हमें प्ले करती हुई नजर आएंगी। इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपके हिसाब से भी सोनी डेविल को रिप्लेस कर देना चाहिए WWE को अपनी पेज के साथ में, और पेज को अपनी एक बार फिर से वापसी करनी चाहिए जनरल मैनेजर? अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन में। आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो इस बार जुड़ी है विंस केनेडी मैकमैन और WWE के आने वाले 20-25 साल के ओनर के बारे में। अब देखो विंस मैकमैन की जिन लोगों को नहीं पता, जो एज है वो ऑलरेडी 76 हो चुकी है, तो बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि WWE का आने वाला जो ओनर, आने वाला जो मालिक है वो कौन होगा। अभी फिलहाल हम जानते हैं WWE के अंदर काफी अलग अलग लोगों के शेयर्स होते हैं या फिर जितने भी पैसे वगैरह कह लो लगे होते हैं, लेकिन जो मेन आप शेयर होल्डर कह सकते हो विंस मैकमैन है। इसलिए विंस मैकमैन को एज बॉस हम सभी लोग क्लेम करते हैं, लेकिन रिसेंट टाइम में ब्रूस प्रिचार्ड का एक बड़ा इंटरव्यू होता है। इस इंटरव्यू के अंदर वो बात करते हैं WWE को आने वाले 20-25 सालों तक कौन चलाने वाला है, कौन WWE का अगला ओनर होगा या फिर जो WWE वो किसके हाथों में होगी आने वाले 20-25 सालों के अंदर। वो कहते हैं देखो अभी फिलहाल हम सभी जानते हैं जो विंस मैकमैन की एज है वो 76 है और ऑलरेडी इस एज के ऊपर वो काफी ज्यादा फिट एंड फाइन है, लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन रहता है कि आने वाले 20-25 सालों के अंदर WWE किसके हाथों में होगी। तो भाई ब्रूस के अकॉर्डिंग, जो कि WWE की बहुत ही बड़े हाई एंड ऑफिशियल माने जाते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर माने जाते हैं, उनके अकॉर्डिंग आने वाले 20-25 साल भी विंस केनेडी मैकमैन के हाथ में रहने वाले हैं एज WWE ओनर। वो कहते हैं यहाँ पर सुनने में आपको थोड़ा हैरानी लग रही होगी, लेकिन जो विंस मैकमैन की मदर है वो अभी भी जिंदा है। उनकी जो एज अभी फिलहाल 101 साल है, यानी कि जो आंटी है वो हमारी 101 जो पूरी सेंचुरी कह लो पार ऑलरेडी कर चुकी हैं। तो यहाँ पर ब्रूस के अकॉर्डिंग जो विंस मैकमैन है, जिस तरीके से उनकी हेल्थ है ना 76 के अराउंड, तो मेरे हिसाब से यानी कि ब्रूस के हिसाब से वो 20-25 सालों तक WWE आने वाले टाइम में चलाएंगे और उनकी जो एज है जब तक 101 या फिर 102 नहीं हो जाती है तब तक ऐसा कोई चांस नहीं कि जो विंस मैकमैन है हमें WWE के ओनर
ओनर की जो जगह है वो छोड़ते हुए नजर आएंगे, या फिर जो मेन कंट्रोल है, जो मेन सारी चीज़ें विंस मैकमैन के कंट्रोल में नहीं रहने वाली हैं। यानी कि मैं सुन के मतलब सही बता रहा हूँ, ये न्यूज़ हैरान हो गया। सपोज क्या करो मेरी जो एज है वो 19 है, मैं जब 44 या फिर 45 का हो जाऊंगा तब भी इस बूढ़े इंसान के हाथ में WWE रहने वाली है। सीरियसली सुनने में काफ़ी क्रेजी लगता है। सपोज करो आने वाले 20-25 सालों तक विंस मैकमैन एज WWE ओनर, क्या होने वाला है WWE का। I mean, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद जो भुवन बाम सर का रोल है वो हमारे विंस मैकमैन करेंगे। पहले आएंगे रिंग के अंदर, अपनी एंट्री अनाउंस करेंगे, फिर जाएंगे कमेंट्री के ऊपर, वहां पे अपनी एंट्री बोलेंगे, फिर एंट्री करेंगे, फिर अपने आप से लड़ेंगे मैच के अंदर, टाटा गुड बाय, खुद रेफरी बन के पिन करके चले जाएंगे। I mean, मल्टी कैरेक्टर प्ले करने पड़ेंगे बेचारे को, जिस तरीके से रिलीज का सिलसिला चल रहा है। ये न्यूज़ थोड़ी सरप्राइज थी मेरे लिए। मुझे लगा शायद जो विंस मैकमैन आने वाले 1-2 सालों तक WWE से रिटायर हो जाए, ज्यादा से ज्यादा भाई 2023 तक चल लो यार। लेकिन यहाँ तो विंस केनेडी मैकमैन है वो तो मतलब जमकर ही बैठ गए हैं। और इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है? जब ब्रूस के अकॉर्डिंग जो कि WWE की हाई एंड वाले ऑफिशियल हैं कि जो विंस मैकमैन है वो WWE को आने वाले 20-25 सालों तक चलाएंगे। अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन में। आज की वाली वीडियो बस ये यहीं तक थी। आई मीन, मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा अभी भी 101 साल का WWE का ओनर आई। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर वीडियो पसंद आई तो फटाफट से कर देना नीचे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कर देना बेल नोटिफिकेशन को ऑन। मिलता हूं आपसे आके अगली वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन, bye bye, take care।